मैं हूँ रिमशा रशीद। समंदर के सफ़र के दौरान रात के वक्त पानी में जुगनू से चमकते नज़र आते हैं। बाज़ मकामात पर ये चमक इतनी तेज़ और ज़्यादा होती है कि समंदर का एक बड़ा हिस्सा रोशनियों से जगमगा उठता है। 18वीं सदी के एक साइंसदान बेंजामिन फ्रैंकलिन का ख्याल ये था कि इस रोशनी की वजह से ये समंदर दिन में सूरज की जो रोशनी जज़्ब करता है वो रात को रोशनी की शक्ल में मुनक्किस करता है। कुछ और साइंसदानों के मुताबिक ये रोशनी लहरों के आपस में टकराने या लहरों के किसी दूसरी चीज़ मसलन जहाज़ के किनारों के टकराने से पैदा होती है। 18वीं सदी ही में दीनी साइंसदानों ने मालूम किया कि इस रोशनी की वजह दरअसल समंदर में मौजूद एक ऐसा जानवर है जिसके जिस्म सिर्फ एक खलिए पर मुबनी है। इसे नोक्टी लोका कहते हैं। इस दरियाफ्त के कुछ अरसे बाद एक और समंदरी जानवर रंजुम अलजर, जिसे जेली फिश भी कहते हैं, और ये रोशनी पैदा करते दिखाई गया। जिंदा जानवरों के रोशनी पैदा करने के अमल को हयाती नूरानियत कहते हैं। समंदर में रहने वाले बहुत से जानवर नूरानियत का मुजाहरा करते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से ये रोशनी पैदा करते हैं। रोशनी एक कीमियाई अमल के ज़रिए से पैदा होती है जिसमें एक कीमियाई मादा नूरजा और एक खामरा नूर अंगेज इस्तेमाल होता है। समंदरी मछलियों की तकरीबन 20,000 किस्मों में से 1 से 1,500 किस्में रोशनी पैदा कर सकती हैं। समंदरी जानवर 2 तरह से रोशनी पैदा कर सकते हैं। पहले तरीके में रोशनी पैदा करने के लिए नहायत बारीक नूर बरदार इस्तेमाल होते हैं। नूर बरदार को देखा जाए तो इसमें एक अदसा लेंस, रोशनी लौटाने के लिए आकिस और एक रंगदार पर्दा स्क्रीन होता है। जानवर के जिस्म में नूर बरादर बाकायदगी के साथ फैले हुए होते हैं। दूसरे तरीके से समंदर में बैक्टीरिया या जानवरों के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में से घर बना लेते हैं और अपनी ग़िज़ा इस जानवर से हासिल करते हैं। इन बैक्टीरिया में रोशनी पैदा करने की सलाहियत होती है और ये मुस्तकिल इस अमल को जारी रखते हैं। जिन जानवरों के जिस्म पर ये बैक्टीरिया रहते हैं वो जाहिर है कि हर तरफ रोशनी नहीं चाहता, इसलिए वो एक पर्दे के ज़रिए से इस जगह को ढांपने का इंतज़ाम कर लेते हैं जहां से रोशनी निकलती है ताकि वक्ते ज़रूरत पर्दे को हटा लें। अक्सर ऐसा भी होता है कि कोई जहाज़ जब इस इलाके से गुज़रता है जहां रोशनी पैदा करने वाले जानवर कसरत से हों तो पूरा इलाका रोशन हो जाता है। ये रोशनी इन जानवरों या इन जानदारों के एक दूसरे से टकराने से भी हो सकती है और समंदर में किसी तूफ़ान या ज़लज़ले की आमद से भी। हयाती नूरानियत यूँ तो दुनिया के हर हिस्से में होती है, लेकिन वो समंदर जो मुनक़ता हार्रा में आते हैं इसके लिए मशहूर है। बहरे अरब में जुलाई और सितंबर के महीनों में इसका मुशाहिदा किया जा सकता है। समंदरी जानवरों में रोशनी पैदा करने की सलाहियत का फ़ायदा क्या है? एक दो नहीं बल्कि जानवरों की बहुत सी किस्में हयाती नूरानियत का मुजाहरा करती हैं। इस अमल के कुछ फ़ायदे